स्टार्टिंग से आप क्वेश्चन करेंगे, वहीं से चलूँ मैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्यों हम लोगों को जरूरत पड़ी अपना कैंडिडेट बढ़ने की, क्यों हमें नामकरण बढ़ने की जरूरत पड़ी। और मैं सुमित चौधरी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की टिकट पे मैं बड़ौदा हल्के से चुनाव लड़ूंगा। तो सबसे पहले इसी मुद्दे बात कर लेते हैं, हमें जरूरत क्यों पड़ी जी। देख लेते हैं क्या बड़ौदा हल्के में देख लेते हैं किस तरीके का, हम पहले ये देख लेते हैं क्या बीजेपी और कांग्रेस ने किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन करा है। अभी जब क्या किसानों के मुद्दे पे देख लो आप, कुरुक्षेत्र पीपली में 80-80 साल के बुजुर्ग, उनके ऊपर लाठियाँ चलवा दी बीजेपी सरकार ने। मोदी ने लाठियाँ चलवा दी क्योंकि अपर वे तो ही बैठे, उन्होंने लाठियाँ चला दी किसानों के ऊपर। तो मेरे को ये पता है, इस बात का हमें विश्वास है कि बड़ौदा हल्का जो है ना अपने बुजुर्गों का अपमान नहीं सहन करेगा, इनको इस बात का जवाब देगा और बड़ौदा हल्का मेरे को मेजोरिटी से जिता के जो है सरकार को तमाचा मारेगा। पार्टी की क्या नीतियाँ होंगी चुनाव को लेकर? जी हमारी नीतियाँ बिल्कुल जो है ग्राउंड लेवल पे होगा। हमारा काम होगा कि हमारे लोगों को एक एक बेसिक सुविधाएं घर घर तक पहुंचाना। अब देख लो, अब जैसे ये कोरोना महामारी चली, कोरोना पैंडेमिक था, इसके दौरान क्या हुआ, सरकार ने तो स्विच कर लिया डिजिटल इंडिया पे, लेकिन डिजिटल इंडिया पे तो स्विच कर लिया सरकार ने, लेकिन गरीबों के बारे में 1% भी नहीं सोचा। अमीरों के पास तो तुरंत एप्पल का लैपटॉप था, एप्पल के आईपैड थे, सारी चीज़ें थी, उन्होंने तुरंत ऑनलाइन क्लासेस पे स्विच कर लिया। गरीब आदमी का क्या हुआ जी, जो इसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, हमारे गरीब बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। आप आज एक गवर्नमेंट स्कूल में जाके रिसर्च कर लो, आपको एक लैपटॉप वाला बच्चा नहीं मिलेगा प्राइमरी लेवल पे। तो ये जो है सारा इसका मार कौन झेल रहा है जी, गरीब आदमी मार झेल रहा है, सरकार की मार झेल रहा है। और सरकार क्या कर रही है, धर्म के नाम पे लोगों को भड़का रही है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दलित है, इन चीज़ों पे जो है सरकार की राजनीति चल रही है। इस राजनीति को बंद करेगा बड़ौदा हल्का, जो आप देंगे मेरे को जब मेजोरिटी से यहाँ जिताएगा तो सरकार को एक थप्पड़ मारेगा, उसको काम जो है बड़ौदा हल्का करेगा। बेसिक सुविधा नहीं मिल रही जिन लोगों को, और सरकार उनको धर्म के नाम पे लड़ा रही है। सरकार क्या सोचती है, क्या लोग जागरूक नहीं है? बड़ौदा हल्का मेरा जागरूक है, और ये जागरूकता इलेक्शन में हमें बहुमत से जिता के ये जागरूकता भी दिखा देगा। पार्टी ने कितना कार्य किया बड़ौदा उपचुनाव के लिए, क्या तैयारी थी? जी देखिए, जो है ये जो आपका क्वेश्चन है कि पार्टी ने तो अपने लेवल पे काम करा है, लेकिन जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप अथॉरिटी से पूछो, जो पावर में है, जिसके पास पावर है काम करने की। क्या भैया लोगों के हित में काम? मैं आपकी पार्टी की पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी आपको मैं आपके क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ जी, लेकिन आप पहले क्वेश्चन का, आपने जो क्वेश्चन है ना, आपका क्वेश्चन ही गलत था। ये क्वेश्चन पहले तो बनता है अथॉरिटी के लोगों पे, जो अथॉरिटी में बैठा हुआ है, उससे क्वेश्चन बनता है क्या भाई जो लोगों के पास जो है अथॉरिटी में। सर कौन बैठा है अथॉरिटी में? कौन है? बीजेपी सरकार है। आप बीजेपी सरकार से क्वेश्चन करो। सीट पे थोड़ी बैठी है, बड़ौदा की सीट पे नहीं है, लेकिन सीएम तो बीजेपी है ना। सीएम क्यों है बीजेपी? सीएम सीट की बात कर रहा हूँ सर मैं। आप बड़ौदा, आप चुनाव आप सीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं उस पे भी आ रहा हूँ, आपके क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ। सीट की बात कर रहा हूँ कि बड़ौदा सीट के लिए आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? अच्छा, चलिए ठीक है, मैं इसके साथ साथ ठीक है, क्या कर रही है, ठीक है, मैं एडिशन में आपको वो भी बताया था जी। बड़ौदा हल्के की हमारा जो है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की जो टीम है, हर एक गांव, 54 गांव अपने बड़ौदा हल्के में, 54 गांव में हमारी जो टीमें हैं, और अपने अभी नहीं क्या इलेक्शन अभी आया, आज ही से काम कर रहे हैं, 3-4 महीने से जो गांव में टीमें गई हुई है, इसका जो है रिजल्ट आप लोगों को इलेक्शन में जीतेगा क्या, हम लोगों ने क्या क्या काम करा है, जागरूकता का अभियान चलाया है, गाँव में लोगों को जागरूक करा है, और इस सारी चीज़ों का रिजल्ट जो आपको इलेक्शन के दौरान जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आपको रिजल्ट भी दिखेगा कि आप पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने क्या काम करा है। कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? एक आश्वस्त का मीनिंग बता दो जी, थोड़ा आश्वस्त मतलब अच्छा श्योरिटी है, कितने कॉन्फिडेंस है? तो मैंने समझाने लग रहे थे आप। नहीं वो आश्वस्त हो गया ना भाई, वैसे मैं एक बार कह लूँ यार, एली भाई का जीत को लेके जी 100% श्योर है, क्योंकि ये सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मन गणत बातें नहीं है क्या मैंने कह दिया 100% श्योर है, ये इसका बेसिक है, इसका किसी चीज़ों के उस बेसिस पे मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ। और मेरा कहने का बेसिस ये है कि मेरी टीम है, मेरे लोग हैं, कहने का बेस क्या 54 गाँव में हमारी टीमें हैं, और कम से कम 50 लोगों की टीम 54 गाँव, हर एक गाँव में है 50 लोगों की टीम। उनके काम के ऊपर मैं पूरा विश्वास है, जो मेरे लोगों ने काम करा है उस काम के ऊपर हमें विश्वास है, और उसी काम के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि हमारी 100% जीत होगी। आप अपनी फाइट किसके साथ मानती है पार्टी? जी पार्टी जो हमारी फाइट है कि किसी अगेंस्ट तो क्या है, जो सरकार है उसी के अगेंस्ट में है, कोई भी हो जो बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर रहा जनता की, उसी के अगेंस्ट फाइट है हमारी। ये नहीं है कि इकलौती बीजेपी के अगेंस्ट फाइट है, अगर कांग्रेस भी होती और वो भी बेसिक नीड्स पूरी नहीं करती तो हमारी फाइट उससे भी है। हमारी फाइट्स हम जनता के साथ हैं, बस लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं कम से कम वो पूरी हो, अगर वो पूरी नहीं तो हमारी फाइट हर एक उसके साथ है जो इस चीज़ों का अगेंस्ट है। बीजेपी ने जो कार्य किए हैं किसानों पर, जो एमएसपी को लेकर, उसको क्या कहना चाहोगे? जिस पे मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जो अपनी जो बीजेपी सरकार जो है, जो किसानों के लिए एग्रीकल्चर एक्ट बना दिया, लॉ बना दिया, जो रिक्वायर्ड नहीं था,
इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। किसी किसान भाई ने कहा कि हम एक नए कानून की रिक्वायरमेंट है। आप तो मीडिया के लोग, आप लोगों को पता होगा, किसी किसान भाई ने किसी कानून की कोई रिक्वायरमेंट नहीं मांगी, ना हमने कहा सरकार से कि हमें कानून बना के दें। सरकार ने अपनी मर्जी से किसानों के ऊपर कानून बना दिया, जिसमें थोप दिया। एमएसपी का इसमें कोई क्लोज नहीं है। एमएसपी के बारे में इस कानून में कुछ नहीं लिखा सरकार ने। और सरकार जो है गुमराह कर रही है लोगों को कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। हाँ। अब किसान, वही बात उसी पे आ रहा हूँ जी मैं, जो किसान, जो हमारे किसान भाई क्या चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि हमारा जो कानून है, आप इसमें एक क्लोज, एक लाइन डाल दो एमएसपी के बारे में, तो हम संतुष्ट हैं। लेकिन सरकार किसान विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, ये है क्या, हर एक आदमी के विरोध में ही चल रही है। ये सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास है, पूंजीवादी लोगों की सरकार है। आप सरकारी चीज़ों को प्राइवेट करके उनको दे रहे हो, ट्रेन बेच दी, सब बेच दिया फिर, और आप जो है हाँ, तो आप हमारा था एमएसपी पे क्या है, कम से कम एमएसपी पे क्लोज हो, जो हमारे किसान भाइयों की डिमांड है। और इसके ऊपर देखा आपने क्या बीजेपी सरकार ने क्या अत्याचार करा। कुरुक्षेत्र में, पीपली में 80 साल का एक बुजुर्ग था, उसके ऊपर लाठियाचार्ज कर दी। तो ये अपमान सिर्फ उस बुजुर्ग का नहीं है, पूरी किसान कौम का अपमान है। और इसका जवाब जो है किसान कौम देगी बड़ौदा हल्के में हमें जिता के। जी एक और इसमें ऐड करना चाहता हूँ मैं, थैंक यू। क्या पहली बार और पहला ही कैंडिडेट एक ऐसा है जिसके साथ जो है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, तो है मैं उनके टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ अपने साथ अटल विद्यार्थी संगठन के अध्यक्ष हैं अजीत जी। मैं चाहूँगा एक बार अजीत जी आए। ये अजीत जी हैं, अटल विद्यार्थी संगठन के अध्यक्ष हैं अजीत जी। इनके सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। तो पहला ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट के साथ जो है नेशनल पार्टी तो है ही हमारे साथ में एक विद्यार्थी संगठन भी, जो हरियाणा का बहुत बड़ा संगठन है, उसके लोग भी हमारे साथ हैं। तो आप देख लो, जिसके साथ युवा है तो उसकी जीत को कोई रोक सकता है क्या? ये तो मैं क्वेश्चन जो है सरकार पे ही छोड़ रहा हूँ। क्या आप इसका जवाब दो, युवा जिसके साथ है उनकी जीत क्या रुक सकती है क्या? तो ये जीत का जो है, ये एक हमने जो आज घोषणा कर दी, और हमारी आप जब वोटिंग होगी तो आप रिजल्ट देखेंगे, क्या हम मेजोरिटी से हमारी जीत होगी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो भाई सुमित को मैं शुभकामनाएं दूंगा, जो पीपल पार्टी ऑफ इंडिया से उनको टिकट मिला है। और मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ना तो बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट है और ना ही कोई कांग्रेस के पास कैंडिडेट है। अगर उनके पास कोई सॉलिड कैंडिडेट होता तो अभी तक का मैदान में आ चुका होता। और मैं जो मेरी अटल विद्यार्थी संगठन की पूरा संगठन है, पूरा का पूरा समर्थन भाई सुमित को देता हूं। और मुझे एक चीज़ जो लगी है, ख़ास लगी है सुमित जी में, क्योंकि एक पढ़े लिखे और ऑनियर स्टूडेंट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB पास आउट हैं, जो देश हित के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोच सकें। और जो ये और पार्टी हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करती हैं, वो पूंजीवादियों की हितैषी हैं। सुमित जो है ऐसा कार्य करके दिखाएगा। अगर उनको एक बार मौका दिया जाता है बड़ौदा हल्के से, बड़ौदा हल्का बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। आप यहाँ से जाइए, गोहाना से सफीदो रोड पे जाएंगे तो बिल्कुल टूटा हुआ है। लगभग 15 साल हो चुके हैं उसको, ऐसे परेशानी का बहुत बार तो हादसे हो चुके हैं। आप जहाँ भी जाएंगे आसपास के रोड टूटे हुए हैं। क्या पूरा हरियाणा बीजेपी का नहीं है? सिर्फ माने जाने वो डिस्ट्रिक्ट ही उनके हैं क्या? मैं बीजेपी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि बीजेपी किसको अपने साथ लेके आना चाहती है? किसान भी उनसे नाराज़ हैं, दलित भी उनसे नाराज़ हैं, तो वो इलेक्शन में फ़ाइट किस तरीके से करेगी? क्या पूंजीवादी ही उनको जो इलेक्शन जिता सकते हैं? तो उसको एक तमाचा मिलेगा आने वाले इलेक्शन में। बड़ौदा की जो जनता है वो उनको सबक सिखा लाएगी। कितनी वोटों से अपनी जीत मानते हैं? वो मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा अपना जीत का। और मेरी बड़ौदा हल्के से भी ये अपील है कि आप ऐसा काम ना कर दे बड़ौदा हल्का। जैसे हमने देखा सन्नी देओल को तो जिता दिया, फिल्मी एक्टर है, जिता दिया उसको फिल्मी एक्टर को, लेकिन उसने जीतते ही क्या कहा, मैं अपना एजेंट अपॉइंट करूंगा। अब भाई तो एजेंट को ही जिता देते, हमने उसको क्यों जिताया? तो पंजाब वाला काम बड़ौदा हल्का ना करेगा क्या? कभी किसी को ये है, शायद कांग्रेस पार्टी किसी सेलिब्रिटी को उतार दे, किसी और को, या बीजेपी किसी सेलिब्रिटी को उतार दिया, किसी को, जो हमें सेलिब्रिटी के पास नहीं जाना, जो अपने हल्के के लोग हैं इनका काम देखना, हमें इनके साथ रहना। ये सेलिब्रिटी अगर जो है मिसगाइड ना हो किसी भी सेलिब्रिटी से, बस मेरी यही आप लोगों से अपील है। आप कैंडिडेट को देखें, कैंडिडेट के काम को देखें, कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन को देखें, और ऐसा कैंडिडेट चुने जो कम से कम, अब जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है अपनी विधानसभा में, जो कैंडिडेट जीत के जाएगा उसका काम क्या होगा? उसका लॉ मेकिंग में काम होगा। अब जिसको लॉ मेकिंग के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं होगा तो सरकार उसको कैसा भी ड्राफ्ट बना के उसको दे देगी, उसके साइन ले लेगी, पास कर देगा। तो हमें कम से कम जब कैंडिडेट हम छाटें या वोट करने जाएं तो ये देखें कौन सा इसके लिए कम्पिटेंट है, किसमें कम से कम एटलीस्ट इतनी कम्पिटेंसी तो हो, लॉ के बारे में समझ तो, क्योंकि मेन जो काम है विधानसभा का वो लॉ मेकिंग है।
बल्कि ये अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट का जो काम है वो सारा विधानसभा के थ्रू होता है। तो इतनी कम से कम जिसको लॉ मेकिंग की नॉलेज है, लॉ की नॉलेज है, तो मैं अपने बड़ौदा हल्के के लोगों से अपील करूँगा कम से कम्पिटेंट आप कैंडिडेट को चुने, ताकि आप लोगों के जो है आप लोगों के प्रति वो काम करे, आपका एक जो है रिप्रेजेंटेशन जो है 100% आपकी रिप्रेजेंटेशन दे, आपकी बात, आपकी जो है आवाज़ बने हो विधानसभा में। ये नहीं किसी टिकटॉक स्टार को बना दिया या सन्नी देओल को बना दिया, एक्टर वो फर्जी एक्टर है, फर्जी एक्टर बना दिया भाई, फर्जी एक्टर उसका अगले दिन वो कह रहा है एजेंट है, मेरा एजेंट काम करेगा, एजेंट ही काम करेगा तो भाई उसी को ना बना देते। चलिए धन्यवाद जी, बस यही बात है कि मैं समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। और मेरी अपील है पूरे बड़ौदा हल्के से, क्या मुझे बहुमत से जिताया जाए। सुमित चौधरी, मैं एडवोकेट। धन्यवाद जी।